लगातार प्रयास चल रहे हैं और उत्तर भीषण गर्मी का प्रकोप है और बिजली की खपत बढ़ गई है। मेरे साथ बात करने के लिए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी हैं। सर, खपत बढ़ी है और चैलेंज भी अब बड़ा फेस करना पड़ रहा है, तो किस तरह से सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं? इस समय गर्मी के सीज़न में जहां एक तरफ गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी जो बिजली की मांग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक डिमांड का होता है, घरेलू मांग होती है। और चूँकि गर्मी बढ़ रही है तो घरेलू डिमांड एकदम से ऊपर जा रही है। ये एक चुनौती है और जिसे हम पूरी करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही एक चुनौती यह भी साथ में ही हमने ले लिया कि अभी तक उत्तर प्रदेश में रोस्टर की प्रथा थी, कहीं 8 घंटे काटने का, कहीं 6 घंटे काटने का, कहीं 3 घंटे काटने का, ये एक व्यवस्था थी जिसके सापेक्ष ही बिजली दी जाती थी। जहाँ 20 घंटे का रोस्टर था वहाँ बिजली 20 के हिसाब से ही जाती थी, उसमें भी कम जाती थी। हमने मंत्री बनने के बाद मैंने सोचा, और ये मेरा सपना था, संकल्प था, वो संकल्प अब हम पूरा भी कर रहे हैं। और वो ये था कि हम राज्य के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। हम रोस्टर की प्रथा में से प्रदेश को निकालेंगे। और इस बार की गर्मी में हमने डबल चैलेंज लेते हुए, जहां एक तरफ गर्मी की बढ़ती हुई मांग बिजली की आपूर्ति की है, वहीं रोस्टर प्रथा को ख़त्म करते हुए 24 घंटे बिजली देने का हमने पूरा प्रयास किया है। उसके लिए पूरी व्यवस्था किया हुआ है। आपकी जानकारी में होगा कि पिछली साल भी हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति हमने पिछली साल गर्मी में किया था। वो थी 28,284 मेगावाट की। इस बार 2800 को पार करते हुए 29,000 हुई, 28,000 को पार करके 29,000 हुई, 29,000 मेगावाट को पार करके 30,000 हुई, और वर्तमान में हम 30,600 के आसपास मेगावाट की पीक डिमांड पे चल रहे हैं। और अगर यही हाल रहा गर्मी का तो हम जल्द ही 31,000 मेगावाट की पीक डिमांड पे भी और पीक सप्लाई पे भी पहुंच जाएंगे। तो ये अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है। इसे हम पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, इस प्रयास में हमारी जहां उत्पादन की इकाइयाँ जो हैं उनका उत्पादन बढ़ाने का हमने प्रयास किया है, वहीं दूसरे राज्यों से भी हमने अनुबंध करके हमें हमारी पीक टाइम पे ज़्यादा बिजली मिल सके, उसके लिए भी व्यवस्था हमने किया है। अन्य प्राइवेट कंपनियों से किया है, कुछ हाइड्रो पावर, कुछ सोलर पावर, इस तरह से मिक्स करके हम इस पूरे बिजली की डिमांड को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है दिन में हम सोलर का भी उपयोग करने का काम कर रहे हैं। नागरिकों को, उपभोक्ताओं को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम सभी प्रार्थना करें कि बरसात जल्दी आ जाए, गर्मी से निजात मिले। लेकिन अगर गर्मी चालू रही तो हमें विद्युत आपूर्ति के लिए हमारी पूरी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं और हम आपको तकलीफ़ नहीं पड़ने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की आपूर्ति करने के लिए हमारी व्यवस्था में पूरी हमने व्यवस्था किया हुआ है। इस बार हम 24 घंटे बिजली देने में सफल इसलिए भी हो रहे हैं कि हमने पिछले सालों में अनुरक्षण का बहुत व्यापक एक अभियान चलाया था। ट्रांसफार्मर में तेल डालने का काम पहले से कर लेना, फ्यूज चेक कर लेने का काम पहले से कर लेना, तार अगर कहीं जर्जर है, गिरा हुआ है, उसको ठीक करने का काम पहले से कर लेना। ये सारा जो अनुरक्षण का कार्य था उसका एक कई बार व्यापक अभियान चला करके हम लोगों ने किया, जिसके अच्छे परिणाम हम लोगों को दिख रहे हैं। साथ ही लगभग 22-23 हज़ार करोड़ रुपए की योजनाएं चला करके RDSS योजना, बिजनेस प्लान की योजना और हमारे नगरीय निकायों की योजना में लगभग 22-23 हज़ार करोड़ रुपए के काम हम लोगों ने पिछले 2 सालों में किए हैं, जिनके फलस्वरूप लगभग 18,77,000 खंबे हम लोगों ने नए लगाए हैं। लगभग 1 लाख किलोमीटर तार हम लोगों ने नए लगाए हैं। लगभग 6 लाख ट्रांसफार्मर हम लोगों ने या तो नए लगाए हैं या उनकी क्षमता में वृद्धि किया है। तो इन सारे प्रयासों के चलते इस बार हम वास्तव में 24 घंटा बिजली देने की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं और हमारा ये प्रयास आने वाले दिनों में भी चालू रहेगा। हाँ, कहीं कहीं स्थानीय
कारणों से, कहीं आंधी तूफान आने की वजह से, कहीं बरसात का मौसम बनने की वजह से, कहीं और सिस्टम में स्थानीय खामियों और खराबियों की चलते कई बार स्थानीय समस्याएं आती हैं, जिन्हें भी हमारे कर्मचारी रात दिन जाग करके ठीक करने में निरंतर लगे हुए हैं। सर, जब गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर पर काफ़ी असर पड़ता है। इस बार एक नया प्रयोग भी देखा गया है प्रदेश भर में, ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए जा रहे हैं, पंखे लगाए जा रहे हैं। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लगातार पीक डिमांड को पूरा करने में हम लगे हुए हैं, तो ट्रांसफार्मर अपनी पूर्ण क्षमता पे या पूर्ण अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और गर्मी, बाहर की गर्मी 45, 47, 50 डिग्री का टेम्परेचर है, तो स्वाभाविक है कि वो सिस्टम जो है गर्म होता है, उसे ठंडा रखना ही हमारे लिए हितकर होता है, नहीं तो वो जल जाएगा। डबल गर्मी, आंतरिक गर्मी और बाह्य गर्मी के प्रेशर के चलते वो न हो, गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर जले नहीं। इसके लिए आपने सही कहा कि हमें कई जगह कूलर से उसको ठंडा करना पड़ता है, बर्फ़ का पानी छांट करके, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जिनसे टेक्निकली हम ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहले से भी हमने इस बार अनुरक्षण के कार्य विशेष रूप से किए हुए हैं कि कोई ट्रांसफार्मर तेल की कमी की वजह से ना जले, कोई ट्रांसफार्मर फ्यूज की गड़बड़ी की वजह से ना जले। ये सारे अनुरक्षण के कार्य हैं, उसमें उसको ठंडा करना भी एक उपाय है जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। सर, अगर बात करें पिछले 2-3 सालों में बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, तो अभी कुछ खबरें चल रही हैं कि उस पर विचार किया जा रहा है। 4 साल में बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं। मैं राज्य के नागरिकों को अभिनंदन दूंगा, बधाई दूंगा, और अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर बिजली की बिल बढ़ानी होती है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। सभी जो डिस्कॉम होते हैं वो अपनी अपनी आवश्यकताएं, अपने अपने खर्चे हमारे रेगुलेटर को भेजते हैं, फिर रेगुलेटर ये निर्णय, ये सरकार के हाथ में नहीं होता है बिजली का दर बढ़ाना या घटाना। ये भी आपके संज्ञान में होगा कि हर साल ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, जैसे ही डिस्कॉम जो है अपने खर्चे, वो जो पूरा उनका जो हिसाब किताब होता है, जैसे ही रेगुलेटर के पास जमा करता है, वैसे ही खबरें उड़ने लगती हैं। लेकिन रेगुलेटर उसका निर्णय लेते हैं, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, और वो जो भी करेंगे राज्य की जनता के हित में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए 4 साल में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, हमने इस बार पिछले साल से लेकर के अब तक हमने ये भी कहा है कि किसानों के बिजली पर कोई भी देय नहीं बनता है। सारी की सारी बिजली का उनका जो बिल है वो माफ़ कर दिया गया, ये भी आपकी जानकारी में होगा। तो इस प्रकार हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा की जो सरकार है वो जनहितकारी, जन कल्याणकारी सरकार है। कम से कम पैसे में, और अब तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर घर सूर्य योजना ला करके बिजली को वास्तव में हम मुफ्त बनाने की दिशा में हम अग्रसर हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, उपचुनाव भी होने, कई सीट खाली होंगी, तो विपक्ष फिर से गठबंधन के साथ लड़ने की बात कर रहा, काफ़ी उत्साहित है इस जीत के बाद। कहा गया है गांव में, माटी की हंडिया एक बार ही आग पे चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा थे, जिनका कहना है प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है और दी जा रही है। कैमरा पर्सन सनोज वर्मा के साथ कफील रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।